नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक मरतबा फिर एक बहुत ज़्यादा अहम मसले के साथ आपके सामने हाज़िरी हुई है। वो मसला ये कि गुज़िश्ता कल मैंने नमाज जनाज़े से मुताल्लिक़ चतराली ज़बान में मैंने एक मसला बताया था। तो उस मसले के बताने के बाद कल मेरी एक साथी से मुलाकात हुई। हमारे अपने अजीज़ हैं मौलाना निसार साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मौलवी साहब, आपने इस मसले पर चतराली ज़बान में आपने इस मसले को वाज़ेह किया है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप इस मसले को उर्दू में भी बताएं ताकि लोगों के सामने ये बात वाज़ेह हो जाए। उनका कहना ये था कि बहुत सारे जगहों में हम नमाज जनाजा पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त लोग अपने रिश्तेदार के या किसी अजीज़ के मैयत को लाते हैं। लाने के बाद वो इमाम के सामने उसको रखते भी हैं, रखने के बाद वो एक साइड पर जाकर वो खड़े हो जाते हैं। तो हज़रत का कहना ये था कि बाद में जब हम उन लोगों से पूछते हैं कि भाई आपने नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी, तो उनका कहना ये होता है कि भाई हमें नमाज जनाजे का तरीक़ा नहीं आता, हमें दुआएं याद नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। तो याद रखिए भाई, मसला ये है कि आपने नमाज जनाजे को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है, क्योंकि नमाज जनाजे के अंदर फ़र्ज़ वो सिर्फ दो चीज़ें हैं। नंबर एक 4 तकबीरात और नंबर 2 क़ियाम यानी खड़ा होना। पहली आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मुकम्मल तौर पर नमाज जनाजा सीखने की कोशिश करें कि पहली तकबीर के बाद आप सना पढ़े, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़े, तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़े और चौथी तकबीर के बाद आप इमाम के साथ सलाम फेर दें। लेकिन जब तक आपको ये तरीक़ा नहीं आता तो आपने नमाज जनाजा छोड़ना नहीं है। अगर आपको सिर्फ इतना है कि आप वज़ू करें, वज़ू करने के बाद आप आगे इमाम के पीछे खड़े हो जाएं, सिर्फ नियत करें कि मैं इस बालिग़ मय्यत या नाबालिग़ मय्यत की नमाज जनाजा इस इमाम के इक़्तिदा में अदा कर रहा हूँ। नियत करने के बाद आप इमाम के पीछे खामोशी से खड़ा रहे। कोशिश ये करें कि आप सुन्नत के मुताबिक नमाज जनाजा अदा करें, दुआएँ सीखने की कोशिश करें। याद रखें, दुआ और दुरूद शरीफ वगैरह ये सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। नमाज जनाजे के अंदर फ़र्ज़ वो 2 चीज़ें हैं, 4 तकबीरात और क़ियाम। तो आपने वज़ू करना है, वज़ू करने के बाद इमाम के पीछे आपने नियत करके खड़ा होना है, बस बाकी 4 तकबीरात कहकर आप इमाम के पीछे आप खड़े हो जाएं, नमाज जनाजा आपकी अदा हो जाएगी। लेकिन याद रखें, आपका ये उज़र पेश करना कि मुझे तरीक़ा नहीं आता, मैंने सीखा नहीं है, मुझे दुआएं याद नहीं है, आपका ये उज़र माक़ूल नहीं है, अक़ल में आने वाला नहीं है। लिहाजा जब तक आपको दुआएं याद नहीं होती, तरीक़ा नहीं आता, तो आप सीखने की कोशिश करें। उस वक्त तक आप वज़ू करके नियत करके इमाम के पीछे खड़े हो जाएँ और 4 तकबीरात के साथ आप अपनी नमाज जनाजा अदा करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फ़रमाएँगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।